गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम सूत सर से भगवत गीता के तीसरे अध्याय को कुछ दिनों से समझने का प्रयास कर रहे थे। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना। और कहूँगा योगस्थ कुरु कर्माणि। बाकी के श्लोक को अपने मन में याद रखें, रिवाइज करते रहें, पूरी बात हमारे मन में रहे। कर्म के बारे में बात चलती रही है, योग के बारे में बात चलती रही है तीसरे अध्याय में। ये सारी चीजें हमने सीखी। फिर भी किसी का कोई प्रश्न अगर है इससे संबंधित, किसी भी श्लोक के बारे में या अन्यथा, तो अभी पूछ सकते हैं। उसकी डिस्कशन कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे थोड़ी, और फिर आगे चलेंगे। आज हमने अदरवाइज चौथे अध्याय के पहले श्लोक से शुरू करना है। तब तक देखें किसी का कोई प्रश्न या कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, या आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट कहना चाहें। एनीवन? चलिए आगे चलते हैं, चौथे अध्याय को आशु जी शुरू करते हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हवमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके पश्चात वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। देखें, इसमें भी बातचीत योग की हो रही है। किसने किसको बताया, कैसे आगे बढ़ा और कब किस तरीके से लुप्त हो गया, आज के समय में लुप्त हो गया, ऐसा कहा गया है। इसकी इसके विस्तार में बहुत ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं, जो बात यहाँ कही है उसके मर्म को जानने का प्रयास करते हैं, उसकी बारीकी को समझने का प्रयास करते हैं। कहा अहम, यानी मैंने, इमम, अव्ययम, इस अव्यय को, यानी जिसको व्यय नहीं किया जा सकता, जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, इसकी बात हो रही है। योगम, योग को, यानी योग ऐसी चीज है जो खर्च नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि मैं अगर योग को पालूं, योग की स्थिति में पहुंच जाऊं, ऐसा पहुंच जाने से योग समाप्त हो जाएगा या खर्च हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने आज योग को प्राप्त कर लिया, कल के लिए मेरे पास से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। व्यय नहीं किया जा सकता। हिंदी में इसका अर्थ लिखा है अविनाशी, यानी योग को अविनाशी कहा। योग का व्यय नहीं हो सकता, खर्च नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कही। देखें, इसको मन में बिठाएं। अहम इमम अव्ययम योगम, मैंने इस अविनाशी योग को, मैंने इस ना खर्च होने वाले योग को, इसके बारे में कहा। क्या कहा? प्रोक्तवान, कहा था। मैंने इस अविनाशी योग को कहा था। किससे? विवस्वते, सूर्य से कहा था। अब ये तो मुझे पता नहीं कि सूर्य से कैसे कहा होगा श्री कृष्ण जी ने, या किस शक्ति ने सूर्य को कहा होगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं ये समझने की। ये मानकर पहले चलते हैं कि अगर कहा था तो सूर्य ने समझ लिया होगा, क्योंकि आगे कहा है सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था। तो सूर्य ने समझ लिया होगा और अपना लिया होगा, तभी तो आगे किसी को कहा। तो हम ये मान के चलते हैं कि सूर्य ने योग को अपना लिया, यानी कि सूर्य भी योगस्थ कुरु कर्माणि, इसको मान करके चलता है। वो जो अपना कार्य कर रहा है, योग में स्थित होकर के कर रहा है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अब सवाल पैदा होता है कि सूर्य अपना कार्य योग में स्थित होकर कैसे करता है। योग में स्थित होना यानी
राग और द्वेष से मुक्त होना, उसका बैलेंस बनाना। अब समझते हैं कि सूर्य को क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है। सूर्य के परिवार में सारे ग्रह उपग्रह जो हैं वो आते हैं। पृथ्वी, बुध, और इस तरीके से करके आगे शनि, बृहस्पति, शनि तक ये ग्रह चलते हैं। ये सब उसके परिवार में हैं, यानी सूर्य के चारों तरफ ये घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इनसे एक तरीके का अटैचमेंट है, गुरुत्वाकर्षण का अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ है। ये गुरुत्वाकर्षण अगर छूट जाए तो कोई ग्रह परे चला जाएगा, और अगर ज्यादा हो जाए तो कोई ग्रह सूर्य के अंदर समा जाएगा। फिर से देखें इस बात को। सारे ग्रह, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है, वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये हम जानते हैं। और ये इनका घूमने का स्टाइल जो है वो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है, उसके नियमों से जुड़ा हुआ है। फिजिक्स ने उन नियमों को जाना और उसके अनुसार पता लगाया कि कितनी स्पीड से चलेगा, कितनी फोर्स होगी, कितना गुरुत्वाकर्षण होगा, तो कितनी दूर तक वो बने रहेंगे। उससे दूर नहीं जाएंगे, उससे पास भी नहीं जाएंगे, तो अपने जो उनका घेरा है उसमें घूमते रहेंगे। अपनी धुरी के चारों तरफ भी घूमते हैं, सूर्य भी घूमता है, बाकी के ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इसमें मैंने कहा कि सूर्य का अगर गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाए किसी भी वजह से, यानी उसका प्यार बढ़ जाए, उसका राग बढ़ जाए, तो कोई ग्रह सूर्य की तरफ को चला जाएगा, उसमें गर्मी ज्यादा हो सकती है, और अगर ज्यादा और इसी तरीके से बढ़ता चला जाए तो सूर्य में ही शामिल हो जाएगा। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ, एक मिनट के लिए रुकें जरा, मैं थोड़ी देर के बाद बात करता हूं, फिर घंटे के बाद, कुछ जरूरी है तो बोलो। ओके, लेक्चर कंडक्ट कर लूँ सर। ओके, चलिए, हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी के, हम लोग सैटेलाइट चलाते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। उनको दूर भेजना होता है तो थोड़ी फोर्स दे देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, वो थोड़ा परे चला जाएगा। उसको वापस लाना है तो उसकी स्पीड को कम करते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण से अंदर की तरफ को आना शुरू होगा। राग और द्वेष, सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह जो हैं वो एक और राग और द्वेष में बैलेंस बना करके चल रहे हैं। अगर सूर्य को राग हो जाए, यानी उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाए, तो वो ग्रह सूर्य की तरफ को जाने लगेगा, डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, और ऐसा होते होते जैसे हमारे सैटेलाइट धीरे धीरे कम करते 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 पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं और हम उनको समुद्र में उतारते हैं, इसी तरह से अगर कोई ग्रह इस तरीके से उसका गुरुत्वाकर्षण सूर्य का बढ़ता चला जाए और उसका ये वृत्त जो है, इसका रेडियस कम होता चला जाए, तो वो धीरे धीरे सूर्य में समा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये हुआ राग। और अगर वो उसके साथ प्रेम छोड़ दे कि मुझे नहीं तेरी जरूरत है, गुरुत्वाकर्षण कम हो जाए, तो वो ग्रह दूर जाना शुरू हो जाएगा, उससे और परे हो जाएगा। जितने परे बृहस्पति, शनि हैं, इनसे और परे चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, जीवन नहीं रह पाएगा। इस तरह से मेरी समझ में आता है कि सूर्य के भी सभी ग्रह, ये सब उसके साथ मिलकर के एक योग में स्थित हैं। सूर्य योग को जानता है, ये हम अपने शब्दों में कह सकते हैं, जिसको हमने समझा कि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अनुसार ही कोई ग्रह अपनी कक्षा में, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। हर ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, ये हम जानते हैं। पृथ्वी भी अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है। ये डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएंगे तो बिगाड़ हो जाएगा। यानी कि सूर्य इन सब के साथ राग और द्वेष का एक बैलेंस बना करके चलता है, जिससे ये अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं और वहां से कभी भी इधर उधर नहीं होते। देखें जरा, मैंने कोशिश की साइंटिफिक तरीके से समझने की कि सूर्य के लिए योग क्या है, जिसको हमने समत्व कहा।
जिसको राग और द्वेष से हमने कहा कि राग और द्वेष में अगर बैलेंस हो जाए तो हम कहेंगे कि हम योग में आ गए। तो सूर्य ने अगर योग को समझा होगा, श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक के अनुसार अगर सूर्य को बताया और सूर्य ने समझ लिया, क्योंकि यहां कहा है श्लोक में सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, वैवस्वत मनु को बताया, समझ के ही बताया होगा, तब मैं कहता हूं कि सूर्य राग और द्वेष का बैलेंस बना करके चलता है। उसका राग और द्वेष किसके प्रति है? अपने ग्रहों के प्रति है, जिनमें से पृथ्वी भी एक है। इस तरह से उसका एक बैलेंस चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य योग को जानता है, या इसी प्रकार से पूरी प्रकृति योग को जानती है, योग में है। इसी तरीके से पृथ्वी के ऊपर गर्मी होती है तो समुद्रों का पानी भाप बन करके ऊपर चला जाता है, इकट्ठा होता रहता है। और एक समय ऐसा आता है जहां और पानी नहीं आ सकता और मौसम का थोड़ा बदलाव होता है, तो पानी को बरसना पड़ता है। ये राग और द्वेष है। यानी कि राग से वाष्प बन करके पानी हवा में चला गया और उधर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और फिर वहां से जैसे ही द्वेष हुआ तो पानी को नीचे छोड़ना पड़ा। ये एक तरीके से पानी के साइकिल का राग और द्वेष है। यानी कि पूरा यूनिवर्स और यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं और उनके ऊपर भी, जैसे पृथ्वी के ऊपर मैंने अभी पानी की बात करी, इसी तरीके से सभी के सभी योग में स्थित हैं। देखें जरा, हमें क्या कुछ समझ में आया कि सूर्य ने, क्या सूर्य योग में है? और अगर सूर्य योग में है तो वो कैसे संभाव में है? कोशिश करें इसको समझने की, और कोशिश करें कि क्या आप इसको समझा सकते हैं कि सूर्य ने कैसे सीखा होगा योग का। कृष्ण जी ने अगर सूर्य को योग सिखाया तो सूर्य ने किस तरीके से सीखा होगा, और अगर सिखाया आज तक वो जानता है तो वो किस तरह से योग को प्रयोग कर रहा है अपने जीवन में। देखें जरा, कोशिश करें इसको समझने की। जी, हरिओम। हरिओम। भगवान जी ने कहा कि मैंने ये योग सूर्य को पहले दिया, तो हम ये समझ रहे हैं कि सूर्य ने योग को समझ लिया होगा। वो किस तरह से समझा होगा कि उसके आसपास उसके परिवार में जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य भी राग द्वेष में सम रहा होगा, अगर उसका राग ज्यादा होता तो कोई ग्रह जो है उसके निकट आ जाते तो भी मुश्किल हो जाती। अगर उसका उनके प्रति कोई द्वेष हो जाता, वो उससे दूर चले जाते तो भी मुश्किल हो जाती। तो सूर्य ने बैलेंस करके रखा होगा, यानी कि योग में रहा होगा, उन्होंने योग को समझा होगा, तभी उन्होंने आगे अपने पुत्र को बताया होगा। गुलशन जी, आपने बिल्कुल ठीक से समझा। जिस तरीके से मैंने कोशिश की आपने ठीक उस तरीके से समझा। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं, ये मेरी सोच है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। किसी और की सोच किसी दूसरे तरीके से हो सकती है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। हमने अपने तरीके से जो योग की डेफिनेशन है उसके अनुसार कोशिश की कि सूर्य को उसमें कैसे फिट बिठाएं, जिससे हमें समझ में आए कि हाँ, सूर्य भी योग में है। इस तरीके से हम मान के चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न इसके बारे में? चलिए आगे चलते हैं जरा। फिर आगे कहा, पहले ही कहा मैंने इस अविनाशी अवयव वाले अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, ये कहा श्री कृष्ण जी ने। और फिर कहा सूर्य ने विवस्वान मनवे, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से प्राह कहा, और मनु ने इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस तरीके से एक के बाद एक उन्होंने बताया कि किसने किसको बताया। चलिए, जिसने भी बताया हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने योग को समझा होगा और इन्हीं बातों को जाना होगा। लेकिन अगले श्लोक में कह रहे हैं परंतप एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार जो परंपरा से प्राप्त हुआ, इमम यह, क्या? योग। परंतप, हे परंतप अर्जुन, एवं इस प्रकार परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त, इमम इसको, यानी इस योग को, राजर्षयः राज ऋषियों ने विदुः जाना। यहां से पता चलता है कि योग को फिर
राज ऋषियों ने जाना, नॉलेजेबल पर्सन्स ने जाना, जिनके जो पंडित जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, उन्होंने जाना। ये ठीक बात है कि जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं एक बच्चे को नहीं समझाई जा सकती, या जो इतने लेवल तक नहीं है, कम लेवल तक है, उसको हो सकता है समझाना मुश्किल हो और हो सकता है समझ में ना भी आए। तो कहा कि इसको राज ऋषियों ने जाना। ये लॉजिकल बात हमें समझ में आती है कि परंपरागत तरीके से अगर समझाया गया है तो समझदार इंटेलिजेंट लोगों को ही समझाया गया होगा और उन्हीं की समझ में आया होगा, और उन इंटेलिजेंट लोगों को राज ऋषि कहा हुआ है। यानी राजाओं से रिलेटेड हैं वो, और राजाओं के भी गुरु हैं, ऋषि हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो यहां तक हमें पता चला कि ये योग एक के बाद एक आते आते कहां पहुंचा? राज ऋषियों के पास। यानी राजाओं के जो गुरु हैं, राजाओं के जो ऋषि हैं, उनके पास पहुंचा, ज्ञानी लोगों के पास पहुंचा। देखें जरा, कोशिश करें कि ये योग कहां पहुंचा। जो स्टेप बताए एक के बाद एक बताते हुए कहां पहुंचा? राज ऋषियों के पास। राज ऋषियों के पास। राज ऋषि कौन होते हैं? राजा के दरबार में जैसे राजा के ऋषि होते हैं, उनके गुरु कह बिल्कुल सकते हैं, ठीक। हम उनको ऋषि कह सकते हाँ, हैं। राजा को एजुकेट करने वाले, उसके सलाहकार, राजा जिनसे सलाह लेता है, पूछता है, नॉलेज लेता है, उनको राज ऋषि कहेंगे। तो उन लोगों के पास योग पहुंचा। तो हम ये मानते हैं क्योंकि वो लोग इंटेलिजेंट रहे होंगे, इंटेलिजेंट ही हैं, तभी उनका नाम राज ऋषि है। ये राजाओं से भी बड़े हैं, वो शक्तिशाली भी हैं और समझा सकते हैं, राजाओं को भी समझा सकते हैं। तो ये हमारी समझ में आता है कि जो बातें यहां कही गई हैं कि ऐसा एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए, ये नॉलेज, कौन सी नॉलेज? योग की नॉलेज कहां पहुंची? राज ऋषियों के पास पहुंची। देखें जरा, यहां तक किसी का कोई प्रश्न? और नहीं तो कोशिश करें इस बात को एक्सप्लेन करने की कि कैसे एक के बाद एक स्टेप करते हुए कहां पहुंचे, योग की नॉलेज कहां पहुंची? एनीवन? कहां से चली योग की नॉलेज? श्री कृष्ण राजाओं जी के ऋषि कहते के हैं कि पास। मैंने बताया। किसको बताया? सूर्य को बताया। सूर्य ने नहीं, समझा होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। सूर्य ने अपने पुत्र को बताया, उन्होंने आगे बताया, ऐसे करके अल्टीमेटली कहां तक पहुंची नॉलेज योग की? राज ऋषियों तक राज ऋषियों के पास पहुंची। यहां तक हमारी को ये बात समझ में आती है। और फिर इसके बाद कहा, स यानी वह, योग है, योग, वह योग, महता कालीन, बहुत समय से। स योग है, महता कालीन, वह योग बहुत समय से। यह यानी यहां पर, जहां हम लोग हैं, यहां पर पृथ्वी में नष्ट है, नष्ट हो गया है। तो पहले बताया कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने सूर्य को बताया था, फिर उन्होंने बताया सूर्य ने अपने पुत्र को बताया, उन्होंने आगे बताया, और परंपरा से मनुष्यों चलते को। हुए ये राज ऋषियों ने जाना इसको। राज ऋषियों को जानने के बाद फिर कहा, लेकिन ये बहुत काल से जो है पृथ्वी के ऊपर लुप्त हो गया है। फिर किसी को समझ नहीं आया। देखें जरा, इन दोनों श्लोकों से हमने क्या सीखा? योग की ही बात हो रही है, अल्टीमेटली कर्म योग की ही बात हो रही है। जो पूरे तीसरे अध्याय में हमने जाना योग, उसी की बात हो रही है कि वो एक के बाद एक कहां पहुंचा, किसने किसको सिखाया, किसने सीखा, फिर कहां पहुंचा। कोशिश करें जरा कि क्या सीक्वेंस बताया, कौन से योग की बात हो रही है? कर्मयोग। तीसरे कर्म योग की बात हो रही है। जो तीसरे अध्याय में योग बताया उसी के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि श्री कृष्ण जी ने किसको बताया? ये श्री पहली कृष्ण बात। जी ने सूर्य श्री कृष्ण जी ने ये सूर्य को बताया। ऐसा बताया, ठीक। और फिर हाँ और जी। उन्होंने इस चीज को समझा होगा, तभी ठीक, उन्होंने अपने पुत्र को बताया। ठीक, उन्होंने आगे अपने पुत्र को बताया। इस तरह से ये आगे परंपरा से कैरी ओवर होता हुआ ठीक, राज ऋषियों तक पहुंचा। बिल्कुल ठीक। इतनी बात हमारी समझ में आई। राज ऋषियों तक पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ? बहुत काल से। राज ऋषियों के पास पहुंचने के बाद ये परंपरा लुप्त प्राय हो पृथ्वी गई, यानी कि फिर कहा नष्ट है हो गई। बहुत काल से ये लुप्त हो गया। फिर पृथ्वी ये धीरे पर धीरे ये लुप्त हो लोगों गया। ने शायद ये इसको फॉलो नहीं किया गया, ठीक, इसलिए ये लुप्त प्राय हो गया।
बिल्कुल ठीक। तो इतनी दो बातें समझ में आती हैं कि जिस योग को हम पढ़ रहे हैं उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, वो किस तरीके से खो गया ये यहां बताया गया। लोगों ने राज ऋषियों तक पहुंचाया, उन्होंने जाना, सब कुछ किया, लेकिन फिर बताया कि टाइम के साथ साथ ये पृथ्वी से लुप्त हो गया, यानी ये लोगों की नॉलेज से चला गया। ये तब की बात है जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा है और जब श्री कृष्ण जी अर्जुन से बातचीत कर रहे हैं, उस समय की बात बता रहे हैं कि ये बात जो है अभी लुप्त प्राय हो गई है, लोगों की समझ के बाहर है। देखें, यहां तक किसी का कोई प्रश्न? चलिए आशु जी, इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। जी सर। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। देखिए, इस श्लोक को समझने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ, मुझे एक चीज याद आई। एक दफे आशु जी ने शायद मेरे से कहा था कि सर, आप ये फलाना जो है पार्ट रह गया है, इसको ऑनलाइन रिकॉर्ड कर देंगे। और मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक मेरे सामने कोई सुनने वाला नहीं है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं कह नहीं पाऊंगा, रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाता। ऐसा मैंने कहा था, मुझे ऐसा याद आता है। आशु जी को याद हो या ना हो, लेकिन मुझे ख्याल में है कि कोई एक पोर्शन की बात थी, कि इस पोर्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या। तो मेरा उत्तर था कि भाई ये शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब मैं डिस्कशन करता हूं, सामने कोई सुनने वाला होता है, तब माइंड एक्टिवेट होता है, तब बातचीत होती है, तब गाड़ी आगे चलती है। यहां कहा, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मे भक्त है च सखा। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है, मित्र है, हसी है। इति, इसलिए, स, वह, एव, वही, अयम, यह, पुरातन है, पुरातन, योग है, योग। इसलिए वही यह पुरातन योग जो लुप्त हो गया उसकी बात हो रही है। अद्य, आज, मया, मैंने, ते प्रोक्त है, तुझको कहा। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई मुझे भी कहने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन तू मेरा फ्रेंड है, अब तेरे से बातचीत हो रही है तो कह रहा हूं। यानी फ्रेंडशिप में कोई बात कही जाती है, बहुत सारी बातें हमारे मन में होंगी, लेकिन हम दूसरों को कह नहीं पाते। कब कही जाती हैं? जब किसी से फ्रेंडशिप होती है और कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, जरूरत पड़ती है, उस समय कही जाती हैं। फिर से पढ़ता हूं, मे भक्त च सखा असी, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इति, इसलिए, स एव अयम पुरातन योग है, इसलिए वही यह पुरातन योग जो लुप्त हो गया। अद्य, आज, मया ते प्रोक्त है, मैंने तुझको कहा। ही, क्यों क्यों कहा? क्योंकि एतत्, यह, उत्तमम, बड़ा ही उत्तम, रहस्यम, रहस्य है। यानी वो उत्तम होने के बाद भी, रहस्य होने के बाद भी, सिर्फ तभी बता रहे हैं जब कोई उनका मित्र और सखा उनके सामने है। ऐसा समझ में आया। देखें जरा इस श्लोक से हमें क्या बात समझ में आई। ये मेरी समझ में ये आई कि हमारे मन में जो बातें होती हैं, हम तभी किसी को समझा पाते हैं, बहुत वैल्यूएबल हो सकती हैं, लेकिन तभी बताई जाती हैं जब कोई मित्र हो, सखा हो, नियर एंड डियर हो, प्यार से बात हो रही हो, तो तब हम उसको बता पाते हैं, तब नॉलेज ट्रांसफर हो पाती है। नहीं तो नॉलेज वहीं की वहीं रह जाती है। अब ये डिस्कशंस अगर मेरे ना हो, तो जिस दिन शरीर समाप्त होगा, फिर तो ये खोपड़ी जो है आग में जल जानी है, फिर जो कुछ यहाँ है वो खत्म है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं। आज के दिन में वैल्यू है। आज आप सुनने वाले हैं, तो मैं कुछ कह रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, कितना समझा पाता हूं वो बात अलग है, लेकिन कोई सुनने वाला है ना। कोई प्रिय है, कोई भक्त है, कोई सखा है, कोई मित्र है,
कोई तो कहता है कि हाँ आप बोलिए, आप इसको समझाइए, जरा कोशिश करिए, तब अंदर से कुछ ना कुछ शक्ति पैदा होती है कि हाँ चलिए प्रयास करते हैं। अदरवाइज घर में बैठ करके तो ये श्लोक पढ़े नहीं जाते, और पढ़ भी लूं, उतने पढ़ने की बजाय मैं कहता हूं कि मुझे तो भाई योग स्था अगर हो गया, मुझे बाकी श्लोकों से क्या लेना देना। मुझे दैनिक अपनी दिनचर्या में एक बात का ही ध्यान रखना चाहिए कि योग में स्थित रहूं, समभाव में रहूं, बाकी श्लोकों से मुझे क्या प्रयोजन है। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कह तो देते हैं कि पढ़ लेना, बार बार पढ़ना चाहिए, लेकिन दैनिक जीवन में, दिनचर्या में पढ़े नहीं जाते जब तक कोई विशेष बात सामने नहीं आती या कोई पूछता नहीं है, कहता नहीं है। देखें जरा इस श्लोक से हमने क्या सीखा। सर एक तो ये सीखा कि जब भी हमें किसी से बात अपनी कहनी है या समझनी है, तो पहले फ्रेंडशिप का रिलेशन क्रिएट करना जरूरी है। क्योंकि चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट बात कोई कह रहा हो, लेकिन फ्रेंड फ्रेंड मतलब जो हमारी बात समझता हो और जिसे हम अपनी बात समझा पाए। तो अगर हम जानते हैं तभी हम एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। और दूसरी बात ये भी समझ में आई सर कि हम भी भगवान जी के फ्रेंड हैं, तभी हमें ये सुनने को मिल रहा है। देखिए, परंपरा में हम सुनते आए हैं कि गुरुकुल में बच्चों को छोड़ देते थे, फिर पेरेंट्स नहीं वहां होते थे, वो उनका हॉस्टल होता था, फिर वो डंडे से मारे दयानंद जी को या कुछ करे, वहां पिटाई खाए, कुछ करे, पानी में जाए, बाढ़ में जाए, वहां जाकर के रोके पानी को, या जो भी कुछ है, कितनी ही डिफिकल्टीज में से गुजरे, उसका ध्यान गुरुजी ने ही रखना है। वो पहले कहा करते थे, ये झाड़ू लगाओ, ये करो, पोछा करो, सारा घर का काम करो, सब काम करवाते थे, ताकि मन में कोई हेकड़ी ना रह जाए, कोई अहम भाव। अहंकार ना रह जाए, किसी छोटे या बड़े काम के प्रति राग और द्वेष ना हो कि ये काम बढ़िया है, ये घटिया है, गुरुजी मेरे से ये क्यों करवा रहे हैं। सारे काम करवाते थे, तभी जाकर के फिर जो शिष्य लगन के साथ सेवा करता था, इसी को कहते थे सेवा। तो जो ज्यादा लगन से सेवा करता था, कहते थे वो गुरु जी का प्यारा शिष्य है। और जो प्यारा शिष्य है उसको ज्यादा नॉलेज जो है ज्यादा दे दी जाती थी। कि अर्जुन प्यारा था तो उनके जो भी गुरु थे उसको ज्यादा बता देते थे। ऐसा कहीं ना कहीं स्टोरीज में हम पढ़ते आए हैं। देखें जरा, एक बार फिर कोशिश करें कि इस श्लोक से हमने क्या सीखा, कि किस अवस्था में नॉलेज एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है। उत्तर है, उसके लिए मित्रता चाहिए, क्लोजनेस चाहिए, रिलेशन चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है विश्वास चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। श्री कृष्ण जी को उम्मीद है कि वो मानेगा, समझ जाएगा। जब ऐसी परिस्थितियां होंगी तब नॉलेज ट्रांसफर हो पाएगी। देखें जरा, कोशिश करें कि नॉलेज, इस श्लोक से हमने क्या सीखा कि नॉलेज किन कंडीशंस में ट्रांसफर होती है। नॉलेज के ट्रांसफर होने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, वो चाहे योग की नॉलेज हो या किसी भी चीज की नॉलेज हो, उसके ट्रांसफर होने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। एक तो प्रिय होना, अपनापन होना जरूरी है। जब तक हम कोई हमारा कोई प्रिय मित्र होता है तो उसे हम अपने मन की बात जो है वो उनसे हर बात जो है वो कर लेते हैं। तो प्रेम होना जरूरी है, अपनापन होना जरूरी है, तभी हम मन की बात जो है वो उनसे कह पाएंगे। तो अर्जुन जो है वो उनका सखा भी था, उनका प्रिय भी था, सीखने की इच्छा होनी तो चाहिए। इसलिए उन्होंने बिल्कुल उनको ठीक। बात की। सर उसको सर एक समझने चीज की उसको, इच्छा भी होनी चाहिए, हाँ, ये जरूरी बात कही, इच्छा उसका भी होनी इंटरेस्ट भी हो, चाहिए। कोई जिसको हम समझाएं वो उसका मन भी तो हो समझने का। हाँ, उसका घड़ा सीधा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। उल्टा मटका रख करके उसमें कुछ नहीं जाएगा, कोई नॉलेज नहीं जाएगी, ये ठीक बात है। अगर मैं किसी को समझाता हूं, मेरा प्रिय भी है, मेरा रिश्तेदार भी है, मेरा बच्चा भी है, समझाता हूं, लेकिन मुझे थोड़ी देर में पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तब मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, मैं भी ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। यानी कि जब मैं बताऊं, ये जानते हुए कि हाँ नॉलेज है और मेरा सखा है, मित्र है, उसको मैं बताने लगा हूं, और ये भी पता लग जाए जैसा आपने अभी कहा कि उसका इंटरेस्ट भी है, तब ज्यादा बताया जाएगा, म्यूचुअल पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी, अपनी बात को पूरा करें। ठीक। सर एक चीज और कि श्रद्धा भी होनी चाहिए कि जो वो बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, वो कुछ गलत नहीं बता रहा है मुझे।
तो ही मैं उसको ग्रास्प कर सकती हूँ, अदरवाइज तो फिर मैं ग्रास्प भी नहीं कर सकती हूँ। ना ही बताने वाले को फिर इंटरेस्ट आएगा, कि जब तक उसको पता है कि हाँ ये श्रद्धा से सुन रहा है और ये इसको समझ रहा है, तभी वो बताएगा, और सुनने वाला भी अगर श्रद्धा होगी तभी सुन सकता है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बातें आपने कही, बहुत अच्छे से समझाया। बाकी भी कोई और मेंबर भी कोशिश करें। देखें, एक सिंपल से श्लोक से, जिसमें आम तौर पे दिखने अच्छा उसने बता दिया, इसने बता दिया, सखा था बता दिया, बात खत्म हो गई, लेकिन हमने कितनी बारीकी की चीजें इसी श्लोक में से निकाल ली कि नॉलेज कब ट्रांसफर होगी, कि मुझे अपनी नॉलेज ट्रांसफर करनी है तो क्या कंडीशंस जरूरी हैं। मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ एक रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, ताकि वो मेरे में विश्वास करें, मुझे उनमें विश्वास हो, उनको मेरे में विश्वास हो, तब वो मेरी क्लास अटेंड करने आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे। हाँ, जबरदस्ती हो सकती है, अभी ठीक है अटेंडेंस पूरी करनी है किसी तरीके से, वो बात अलग है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में ऐसा होता है कि अटेंडेंस किसी तरीके से लगवा लो और टीचिंग कहीं से और लो, कोचिंग कहीं से और लो, कि नंबर स्कूल में तो अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ेंगे तो वहां से, स्कूल से तो किसी तरीके से अटेंडेंस ले लो, रिलेशन उतना अच्छा नहीं। तो हमने इस एक श्लोक से जाना कि नॉलेज के ट्रांसफर के लिए अच्छे रिलेशन का होना, फ्रेंडशिप का होना, ये चीजें जरूरी हैं, तब नॉलेज ट्रांसफर हो पाएगी। और जिसको नॉलेज ट्रांसफर हो रही है उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। देखें जरा किस, योग्यता भी होनी चाहिए कि वो उस योग्य है। हाँ, योग्यता भी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, उसकी योग्यता भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसकी समझ में भी नहीं आएगा और उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा और पता लग जाता है। तो मेरा ख्याल है आज की चर्चा हम इसी श्लोक तक सीमित रखेंगे। तो इस दौरान आपने अभी तक जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, या इस अध्याय में दो तीन तीन श्लोक हमने पढ़े, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो या आप कुछ कहना चाहें, कहें। फिर आशु जी इसके बाद समापन की ओर चलेंगे। हमारी कनक सर, पढ़ाने वाले में भी पेशेंस होनी चाहिए ना, आपकी तरह ये नहीं है कि वो कहे 3 बार तो तुम्हें पढ़ा दी, अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आई। सर जितनी पेशेंस आप में है ना, इतनी आज तक किसी टीचर में देखी नहीं। हम भी टीचर हैं। एक आप में बहुत, एक चीज को बार बार आप बार बार समझाते हो, बार बार। हम कई बार झिझक के मारे कोई आंसर नहीं देते, फिर भी आप दोबारा फिर समझाते हो। सर, सिंक्रोनाइज होके फिजिक्स एक चलेंगे। बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, बट आपने अगर फिजिक्स पढ़ाई है तो आई एम श्योर कि आपके स्टूडेंट्स की कंसेप्शन इतनी क्लियर होगी कि वो जिंदगी भर वो सोचेंगे कि हमें फिजिक्स के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने ये तो फिजिक्स पक्की तो बात है। पढ़ाई है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई है, मैंने हम्म। कंप्यूटर साइंस पढ़ाई है, सॉफ्टवेयर पढ़ाया है, हार्डवेयर पढ़ाया है। तो इन स्टूडेंट्स को जिंदगी भर ये चीज रहेगा कि हमें और कुछ समझने की जरूरत नहीं। बहुत क्लियर कंसेप्शन, बहुत ही क्लियर होगा। तो अच्छा लगता है ये, कि अपनी बात कह पाए, समझा पाए, और नहीं तो सिर्फ लेक्चर रह जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। एक मुझे शेर याद नहीं आ रहा, वो फिर किसी वक्त याद आएगा, तो कहूँगा कि कहना चाहते थे, अच्छे से कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए, या इस तरीके का है, फिर पूरा श्लोक याद होगा, पूरा शेर याद होगा, तब कहूँगा। गीतांजलि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? गीतांजलि। हरिओम एवरीवन। मैं यही कह रही थी कि सर, जो टीचर होते हैं ना, जो अच्छे टीचर होते हैं, जो ग्रेट टीचर होते हैं, एक तो वो मतलब बच्चे के लेवल पे आके सिखाते हैं, जैसे आप मतलब हम सब स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनके लेवल पे आके सिखा रहे हैं, क्योंकि शायद हमें उन चीज़ों का पता नहीं है जो हम आपसे जान रहे हैं। और दूसरा ये कि प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करके जब आप चीज़ों को बताते हैं, ना कि सिर्फ सुपरफिशियली श्लोक को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो भी बहुत जो है हमारे लिए वर्क करती हैं चीज़ें। हम उनको ज़्यादा इजीली कनेक्ट कर पाते हैं और सीखने में बहुत आसानी होती है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कई बार इस बात का जिक्र करता हूँ। चंडीगढ़ में मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में गए। मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे। सामने की तरफ बोर्ड के ऊपर उनकी पीठ के पीछे टॉप में लिखा था, इफ आई डू नॉट अंडरस्टैंड द वे यू टीच, वाई कांट यू टीच द वे आई अंडरस्टैंड। रिपीट करता हूं, लिखा था, यानी एक बच्चा कह रहा है, इफ आई, एक स्टूडेंट कह रहा है, इफ आई डू नॉट अंडरस्टैंड द वे यू टीच, वाई डोंट यू टीच द वे आई अंडरस्टैंड। हम्म, और बहुत साल हो गए, मुझे आप याद रहा कि आप ये फॉलो बहुत कर रहे काम की हैं। चीज है कि अगर बच्चे को मेरा समझाया समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको उस तरीके से क्यों नहीं समझाता जैसे उसको, जिससे उसको समझ में आए। जी जी, सर, हाँ जी। एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, ये जरूरी है। चलिए चलिए, इसी के साथ आज समाप्ति सही की बात। ओर बढ़ेंगे। ऑल राइट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मेरी ओर से आप सबको नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना, और कहूँगा योगस्थ कुरु कर्माणि, इसको हम भूले ना, याद रहे हमारे जीवन में, प्रतिदिन हम इसको उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद और चरण वंदना। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन। हरिओम। बहुत बहुत आशु फ्री हो तो कॉल करूं? हाँ जी मैं करती हूँ आपको। अच्छा। बच्चों जी वो कल की रिकॉर्डिंग 2 दिन की